कभी कभी कोई हमारी जिंदगी में आता है और बिना बोले सब कुछ बदल देता है। श्री कृष्ण बस एक मूर्ति नहीं है, वो हमारे घर के वो मेहमान हैं जिनके घर आने से घर घर बनता है और जीवन में प्रेम, शांति और आशा लौट आती है। इसी प्रकार से आज आपके समक्ष 5 ऐसी मूर्तियों की एक कहानी लेके आया हूँ, जिसने जो मूर्ति घर में रखी उसको उसके हिसाब से उस मूर्ति रखने का फल प्राप्त हुआ। जिसमें पहली मूर्ति आती है हमारी माखन चुराते बाल गोपाल। एक परिवार वर्षों से संतान सुख से वंचित था। उनकी पूजा में सच्चाई थी, पर कोई कमी रह रही थी। किसी ने कहा, बाल गोपाल को अपना घर का बच्चा बना लो। उन्होंने रोज उन्हें नहलाया, वस्त्र पहनाए, माखन भोग लगाया। कुछ ही महीनों में घर में सिर्फ बच्चा ही नहीं आया, हंसी, प्रेम और माँ की आंखों की चमक भी लौट आई। ये मूर्ति है नन्हा भगवान, जो आपके घर में बाल रूप में आता है। सिर्फ भोग नहीं, भाव चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी मूर्ति हमारी राधा कृष्ण की प्रेम मूर्ति। एक बार एक नव विवाहित जोड़ा रोज झगड़ता था। बाहर से तो वो बेहद सुखी दिखते थे, किंतु अंदर से वो दूर थे। फिर किसी ने उन्हें एक सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट में दी। उस मूर्ति को रखने के पश्चात कुछ बदला तो नहीं, सिवाय एक बात के, मूर्ति देखकर झगड़े से पहले हंसी आ जाती थी और धीरे धीरे उनकी टकरार प्रेम में बदलने लग गई। क्योंकि राधा कृष्ण की मूर्ति प्रेम नहीं सिखाती, प्रेम जगा देती है। बांसुरी बजाते कृष्ण की मूर्ति। एक कलाकार संघर्ष में था, ना नौकरी ना पहचान। उसके कमरे में एक साधारण कृष्ण की मूर्ति थी जो बांसुरी बजा रहे थे, मोर पंख के गाये के साथ। वो रोज मूर्ति को देखता और कहता, क्या मेरी आवाज भी कोई सुनेगा? एक दिन उसे एक छोटा मंच मिला, फिर एक बड़ा, और आज उसकी बांसुरी हजारों को सुनाई देती है। कृष्ण का स्वरूप बताता है, अब संगीत जीवन में हो। जब संगीत जीवन में हो तो सफलता दूर नहीं। इसी प्रकार हमारी चौथी मूर्ति है गाय के साथ गोपाल की। एक घर में बार बार धन का संकट रहता, बीमारी भी रहती। उन्होंने एक मूर्ति रखी गाय के साथ खड़े गोपाल की। कुछ दिनों बाद घर में खर्च कम, शांति ज्यादा और रिश्तों में मिठास आ गई। गाय के साथ कृष्ण का स्वरूप घर की रक्षा और धन की वृद्धि में करुणा का प्रतीक है। विश्राम मुद्रा वाले कृष्ण। भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक स्त्री अवसाद में चली गई थी। उसे नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता। उसके मित्र ने उसे एक विश्राम मुद्रा की कृष्ण की मूर्ति दी। आंखें बंद, चेहरा शांत, एक पैर पर दूसरा पैर टिका हुआ। बस वो रोज उस मूर्ति को देखती और मन ही मन कहती, आप जैसे शांति दो मुझे। और सच में कुछ हफ्तों में नींद, सुकून और मुस्कान लौट आई। कृष्ण जब विश्राम में हो तो भक्तों को भी विश्राम मिलता है। मूर्ति तो सिर्फ एक प्रतीक है दोस्तों, पर भाव वो शक्ति है जो एक मूर्ति में भी जान डाल देती है। आप कोई भी मूर्ति रखें, बस ये 3 बातें याद रखें। मूर्ति टूटी ना हो, मूर्ति का मुख हमेशा खुली ओर या पूजा घर की ओर हो। थोड़ा भोग नहीं, रोज थोड़ा प्रेम जरूर दे। दोस्तों, इसी प्रकार कृष्ण घर आते हैं, लेकिन मूर्ति में नहीं, वो आपके भाव में बसते हैं। जब आप उन्हें अपना बच्चा मानते हैं, वो बाल गोपाल बन जाते हैं। जब आप उन्हें प्रेमी मानते हैं, तो वो राधा के संग आते हैं। जब साधक होते हैं, तो विश्राम मुद्रा में ध्यान देते हैं। आज अपने घर श्री कृष्ण को जगा दीजिए। वो आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलेंगे कि आप खुद कहेंगे, वो बस आए थे और सब कुछ बदल गया।